Hello viewers, welcome to this video. I am Asjad. In today's video we are going to start a new series. Now improve English with reading books. So एक नए बुक को स्टार्ट करने वाले हैं जिस बुक का नाम विंग्स ऑफ फायर है। ये एक बहुत ही पॉपुलर किताब है जो APJ अब्दुल कलाम पर ऑटोबायोग्राफी है, यानी ख़ुद की लिखी हुई बायोग्राफी है। और बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के दरमियान फ़र्क क्या है कि ऑटोबायोग्राफी ऐसा बायोग्राफी होता है कि जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है उसने ख़ुद बायोग्राफी लिखी है, और बायोग्राफी का मतलब ये है कि किसी और ने उसके बायोग्राफी को लिखा है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी APJ अब्दुल कलाम ने ख़ुद लिखा है, लेकिन साथ में यहाँ पर विद अरुण तिवारी भी लिखा हुआ है। तो अब APJ अब्दुल कलाम ने इस ऑटोबायोग्राफी को अरुण तिवारी के साथ ऑथर किया है, लिखा है। ये अरुण तिवारी, इनका पूरा नाम अरुण कुमार तिवारी था। ये एक इंडियन मिसाइल साइंटिस्ट थे, ऑथर थे और साथ ही साथ प्रोफेसर भी थे। तो दोनों ने मिलकर विंग्स ऑफ फायर ये किताब लिखी है। तो चलते हैं डायरेक्ट लेसन की तरफ और बायोग्राफी को देखते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक सुपर इंस्पायरिंग बुक है और ये यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है हमारा फर्स्ट पेज। इस पहले पेज को हम देखने वाले हैं। इस पेज पे जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको मैंने मार्क कर दिया है। उस पर हम तहकीक करने वाले हैं कि ये दरअसल है क्या, उसके मीनिंग को देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसके ग्रामर के रूल्स को भी समझने वाले हैं। सो फर्स्ट लाइन इज, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। सो आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ। ये बॉर्न व्यूवर्स एक वर्ब है, बियर बोर बॉर्न, जिसके माना है पैदा करना, और ये पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है। थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म है और साथ में वॉज है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस में वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ। कहाँ पे? इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में। कहाँ? रामेश्वरम के आइलैंड टाउन में, ओके, इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, जो कहाँ पे है? अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल के माना है फॉर्मर, यानी पहले का, पहले के मद्रास स्टेट में। तो पहले के मद्रास स्टेट के अंदर रामेश्वरम आइलैंड टाउन में एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुआ। अर्स्टवाइल के माना है फॉर्मर। माई फादर जैनुल आबिदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिता, मेरे वालिद जैनुल आबिदीन, जो होना चाहिए जैनुल आबिदीन, यहाँ पर जेड होना चाहिए, खैर ये एक मिस्टेक हो चुका है। हैड नीदर मच फॉर्मल नॉर मच वेल्थ, तो नीदर और नॉर का इस्तेमाल, नीदर और नॉर का इस्तेमाल एक साथ होता है सेंटेंस के अंदर, जैसे ईदर और का इस्तेमाल होता है। नीदर और नॉर का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें दो चीज़ों की नफ़ी करनी होती है कि ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। ओके, तो मेरे फादर हैड नीदर मच इनफॉर्मल एजुकेशन, उनके पास फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं था, ओके, और ना ही मच वेल्थ था, यानी ज़्यादा पैसा या ज़्यादा माल था। तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये है कि वो स्कूल जाएं, फिर कॉलेज जाएं, फिर डिग्री हासिल करें, तो इसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो मेरे वालिद के पास ये भी नहीं था और ना ही ज़्यादा मेरे वालिद के पास वेल्थ था, माल था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, तो डिस्पाइट भी बस ये एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद जो आगे का है दीज डिसएडवांटेजेस, ये पूरा का पूरा मिलकर हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ओके, तो डिसएडवांटेजेस के बावजूद, इसके माना है कमी, और ये नेगेटिव फॉर्म में यूज़ हुआ है। इसका जो पॉजिटिव फॉर्म है वो है एडवांटेजेस, यानी जो प्लस पॉइंट, जो सहूलियात वगैरह इसे कहते हैं। तो इन कमियों के बावजूद, यानी ना तो उनके पास फॉर्मल एजुकेशन है और ना ही वेल्थ था, इन दोनों डिसएडवांटेजेस के बावजूद ही पॉजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। पॉजेस्ड मतलब मालिक होना। ही पॉजेस्ड पास्ट इंडेफिनेट में है, ईडी सेकेंड फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो वो मालिक थे ग्रेट इनेट विजडम, पैदाइशी हिकमत का, महान पैदाइशी ज्ञान के वो मालिक थे। तो इनेट व्यूवर्स एक एडजेक्टिव है, इसके माना है इनबॉर्न या नेचुरल, जो पैदाइशी सलाहियत होती है इंसान के अंदर
उसे इनेट कह सकते हैं। इनेट, इनबॉर्न या नेचुरल से भी हम इसका माना कर सकते हैं। एंड ट्रू जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट, जेनरॉसिटी ये एक नाउन है, इसके माना है उदारता या सखावत। इसका जो एडजेक्टिव बन जाएगा वो जेनरस हो जाएगा। जेनरस के माना जो शख्स उदार है, सखी है, और इसी का एडवर्ब बन जाएगा जेनरसली, यानी उदारता से, सखावत से। तो क्या हो जाएगा, वो मालिक थे महान पैदाइशी हिकमत का और रूह के सच्चे उदारता का, वो मालिक थे। He had an ideal helpmate in my mother. आइडियल हेल्पमेट, आइडियल के माना है परफेक्ट, मिसाली या आदर्श, ठीक है। तो आइडियल यहाँ परफेक्ट के माने में कर लेंगे, तो उनके पास एक परफेक्ट हेल्पमेट था, मददगार। हेल्पमेट के माना पार्टनर, एक मिसाली, एक परफेक्ट पार्टनर था इन माई मदर, माँ की, मेरी माँ की शक्ल में, मेरी माँ के रूप में, मेरी माँ आशियामा के रूप में उनके पास एक आइडियल हेल्पमेट था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। आई डू नॉट रिकॉल, तो रिकॉल के माना हो जाएंगे टू रिमेंबर, याद करना। तो आई डू नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं आता, तो डू नॉट, डू है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट डू, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है, डू और डस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव फॉर्म में है, आई डू नॉट रिकॉल। और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। इसका अफर्मेटिव जो शक्ल है वो ये हो जाएगा, आई रिकॉल, नेगेटिव आई डू नॉट रिकॉल, इंट्रोगेटिव डू आई रिकॉल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव डू नॉट आई रिकॉल, WH फैमिली फॉर एग्जाम्पल वाई डू आई रिकॉल, और WH फैमिली नेगेटिव वाई डोंट आई रिकॉल। तो मुझे याद नहीं आता द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, लोगों की एग्जैक्ट संख्या, शी फेड एवरी डे, फीड, फेड, फेड के माना है खिलाना, जिनको उन्होंने रोज़ खिलाया। तो लोगों की एग्जैक्ट जो नंबर है, संख्या है, मुझे याद नहीं है कि वो कितने लोगों को हर दिन खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि कहीं ज़्यादा बाहर के लोग, एट विथ अस, हमारे साथ वो खाना खाए, किनके मुकाबले में, देन ऑल मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। तो पुट टुगेदर का असल माना हम इसमें ये होगा कि अगर उनको एक साथ जमा कर लिया जाए, हमारे फैमिली के सभी मेंबर्स अगर उनको एक साथ जमा कर लिया जाए, उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा आउटसाइडर्स हमारे साथ खाना खाए थे, उन्होंने रोज़ उनको खिलाया था, हर दिन। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, तो मेरे पेरेंट्स जो है वो बड़े पैमाने में जाने जाते थे एक आइडियल कपल के रूप में, यानी परफेक्ट कपल के रूप में। माई मदर्स लीनिएज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड, मेरी माँ की जो लीनिएज है, यानी जो नस्ब है, लीनिएज के माना भी बस एंसेस्ट्री यानी नस्ब, ये बहुत ज़्यादा मुमताज़ था, डिस्टिंग्विश्ड था, यानी नोटिसेबल था। ओके, वन ऑफ आवर 4 बियर्स, हमारे 4 बियर्स में से एक, 4 बियर्स यानी आबा व अजदाद, ओके, 4 फादर भी कह सकते हैं। हमारे आबा व अजदाद में से एक को हैविंग बीन बेस्टूड, तो हैविंग बीइंग बेस्टूड व्यूअर्स ये पैसिव वॉइस में है, बेस्टू, बेस्टूड, बेस्टूड इसके माने है अता करना, तो पैसिव वॉइस में है, इसी वजह से पैसिव वॉइस की तरह तर्जुमा करेंगे कि हमारे आबा व अजदाद में से एक को दिया गया, अता किया गया बहादुर के टाइटल को, किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, मैं अनेक बच्चों में से एक था। व्यूअर्स जब हम इस तरह के पैटर्न में हम सेंटेंस को पेश करते हैं, वन ऑफ मैनी, उसके बाद हम हमेशा प्लूरल फॉर्म को मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है चाइल्ड नहीं है, वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स होता है, वन ऑफ माई फेवरेट बुक नहीं, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स होता है, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर नहीं। तो इस तरीके से यहाँ भी प्लूरल फॉर्म में इसको मेंशन किया गया है। तो मैं अनेक बच्चों में से एक था, अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक छोटा सा कम कद का लड़का, विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक मामूली से चेहरे के साथ। ओके, अनडिस्टिंग्विश्ड यानी नॉट वर्दी ऑफ नोटिस, मामूली कह सकते हैं जिसे नोटिस ना किया जाता हो, लुक्स यानी चेहरा। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो पैदा हुआ था हैंडसम और टॉल
माता पिता के पास, पेरेंट्स के पास। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल यानी जो फोर फादर्स के हैं, हम रहते थे हमारे आबा व अजदाद के घर में, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसको बनाया गया था, बिल्ट, ये पैसिव वॉइस में है, वॉज है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, जिसको बनाया गया था 19th सेंचुरी के मिडल में। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये था काफ़ी बड़ा पक्का हाउस। किससे बना था? मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो लाइमस्टोन यानी चूने की जो ईंट होती है और नॉर्मल जो ईंट होती है उससे बनी हुई थी। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, कहाँ पर थी वो? रामेश्वरम के मॉस्क मस्जिद गली में। माई ऑस्टेयर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑस्टेयर व्यूअर्स, ऑस्टेयर इसके माने है सीवियरली सिंपल एंड प्लेन, यानी जो बहुत सादा सीधा शख्स हो। तो मेरे सादा सीधा फादर वालिद यूज टू उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि पास्ट में कोई आदत थी किसी की। तो मेरे सादा सीधे वालिद की आदत थी अवॉइड ऑल इन एसेंशियल, जो गैर ज़रूरी कंफर्ट्स और लग्जरीज थे। इन एसेंशियल यानी गैर ज़रूरी, जिसकी ज़रूरत नहीं होती इंसान को, जो फजूल चीज़ों में पड़ती हैं, इन एसेंशियल से कह सकते हैं, और इसी का पॉजिटिव फॉर्म एसेंशियल हो जाएगा। तो गैर ज़रूरी आराम और लग्जरीज से बचने की उनकी आदत थी, वो बचा करते थे। ओके, हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, तो तमाम जो ज़रूरियात थी वो मुहैया किए जाते थे, उनको प्रोवाइड किया जाता था इन टर्म्स ऑफ फूड, खाने के मामले में हो या मेडिसिन के मामले में या क्लॉथ्स के मामले में। तो इन टर्म्स ऑफ ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इनफैक्ट हकीकत में आई वुड से, हकीकत में मैं ये कहूँगा, माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरी जो चाइल्डहुड थी वो बहुत सिक्योर थी, महफूज थी, सुरक्षित थी, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, मटेरियली भी और इमोशनली भी। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, मैं नॉर्मली खाया करता था मेरी माँ के साथ। ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में हम स्टोरी की तरह तर्जमा करते हैं, मैं खाया करता था। सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन के फ्लोर में बैठकर, तो सिटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, और ये जो पूरा ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन ये पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, वो रखा करती थी। वुड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट के आदत को बताने के लिए, या ये कि हम किसी सेंटेंस को पोलाइटली पेश करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, तो पोलाइट अंदाज से सेंटेंस को कहा जा रहा है। और दूसरा इस्तेमाल पास्ट में आदत को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए। शी वुड प्लेस, वो रखा करती थी एक बनाना लीफ को मेरे सामने, बिफोर मी, ऑन विच शी देन लैडल राइस, ऑन विच जिसमें वो राइस रखा करती थी। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो स्पून आउट यानी चम्मच से देना, और अगर एज अ नाउन इस्तेमाल हो तो उस सूरत में लैडल हो जाएगा, एक लंबा चम्मच जिससे हम खाना वगैरह परोसते हैं। एन एरोमेटिक सांबर, और एक खुशबूदार सांबर वो देती थी चम्मच से। अ वैरायटी ऑफ शार्प होम मेड पिकल्स, बहुत से वैरायटी के शार्प और घर में तैयार किए गए पिकल्स यानी अचार। एंड अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और डॉलप की माना है व्यूअर्स स्पून क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की चम्मच की मिकदार। ओके, स्पून की मिकदार, उसको हम डॉलप कहेंगे। तो फ्रेश कोकोनट चटनी का एक चम्मच वो देती थी, शी लैडल्ड। ओके व्यूअर्स, तो सो व्यूअर्स ये पहला पेज था। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर डेली बेसिस पे फ्रेजेस, डेली यूजेस सेंटेंस शेयर करता रहता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।